Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the math 633, that is going to the group theory, and we are going to discuss about the group theory. For the virtual university students के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हम ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स बना रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो MCQs वगैरह होंगे जो कि आपको टेस्ट में भी फ़ायदा देंगे, जो PPSC का टेस्ट होता है लेक्चरर का, SSS का या SSS सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गए, या EST मैथ हो गया। तो मैथ के हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। माय नेम इज़ दानियाल हुसैन एंड आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर 10 years in education department of Pakistan government, as well as I have been teaching mathematics in USA, UK, Spark School, Texas, and Thal University and Gomal University, different campuses for 10 years. Basically, today we are going to discuss about the 8 MCQs that are related to the grip theory, and I am going to explain them also, and that is I have chosen them for you to discuss more. So इसमें सबसे पहले हमारे पास जो पहला MCQs है, MCQs नंबर 1 है, उसमें चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक ग्रुप के अंदर होल्ड करता है। In a group G, AB is equal to BA holds for all A and B belongs to G. In a group G, each A belongs to G has a unique inverses. तो सेकंड ऑप्शन जो है C, वो क्वेश्चन 1 में एब्सोल्युटली राइट है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास ग्रुप वो होता है जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हों, कुलैयर हो गई या क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद हो गई जनाब एसोसिएटिव, थर्ड नंबर पे होती है आइडेंटिटी, और फोर्थ नंबर पे होती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर इन्वर्सेस। तो इनमें से चौथे नंबर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आई हुई है कि ईच ए बिलोंग्स टू जी हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। ठीक है, अब आ जाए नंबर 2 MCQs पे। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन, ये दुरुस्त है। या सेट ऑफ ऑल रेशनल्स विद द ऑड डिनोमिनेटर्स इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। तो अगर इस पहले ऑप्शन की बात की जाए तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये ग्रुप है अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए ये पूरा एक ग्रुप फॉर्म करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये ग्रुप है। सो जी, सेट ऑफ इंटीजर्स इज द ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ये ग्रुप है। ग्रुप में 4 कंडीशंस होती हैं कि इसके अंदर जो है सेट ऑफ इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन चलते जा रहे होते हैं। तो इन इंटीजर्स में जो होता है हमारे पास एक तो 0 होता है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके अलावा इसमें 1 भी होता है। ठीक है, उसके अलावा हर एक एलिमेंट का इसमें इन्वर्स होता है, क्योंकि 1 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा -1 होगा। इसी तरह इसमें ये सारी चीज़ें जो है इसमें होल्ड करती हैं, इसलिए ये दुरुस्त बात है। ठीक है, सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें देखें तो सेट ऑफ ऑल रेशनल विद ओड डिनोमिनेटर, ये ग्रुप नहीं होता अंडर एडिशन, तो इसलिए इसको हमने चूज़ नहीं किया। ठीक है, अच्छा नंबर 3 क्वेश्चन, विच आर करेक्ट स्टेटमेंट। देयर इज वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट इन एंड द राइट कोसेट ऑफ एच। अब हमारे पास जो कोसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स इक्वल होते हैं और इनमें 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस की है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। इसमें कौन सा जो है ऑप्शन ठीक है। इसको जो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ जी इज अ ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप, देन ओजी which is the order of group H is can be divisible by order of group G। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास जी कोई भी ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर जो है वो डिविजिबल होगा ग्रुप के ऑर्डर से। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं तो ये हमारे पास सेट है आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस 1 इज अ। अब इसमें ऑप्शन है ये सेमी ग्रुप अंडर एडिशन है,
ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ग्रुप अंडर एडिशन है, या नन ऑफ दीज है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें हमारे पास ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, क्योंकि देखें अब यहाँ पे ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में अगर बात की जाए तो इसमें जो है कुलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो वन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो -1 आएगा, आयोटा को माइनस आयोटा करो +1 आ जाएगा। इसी तरह मतलब सारे जो एलिमेंट्स होंगे कुलेयर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर देखा जाए इसमें तो हमारे पास जो होती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसके अंदर 1 है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है इसके जो है क्या कह सकते हैं हम कि इन्वर्सेस भी हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो इन्वर्सेस होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, जैसे अब 2 और किसी और अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो उसके अंदर जो 2 है उसका उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो होता है 1/2। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है, क्यों? क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। जब जब दो इन्वर्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अ, आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये देखें अगर आप, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह -1 जो है ये खुद अपना इन्वर्स है, क्योंकि -1 को -1 से करो तो 1 आता है, तो ये खुद अपना इन्वर्स हो गया। तो क्वेश्चन 5 जो है इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ द इनफिनाइट ग्रुप इज 1। तो हमारे पास जो सब ग्रुप्स होते हैं इनफिनिट ग्रुप के, वो हमेशा ट्रिवियल ग्रुप होता है जो कि 1 होता है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय 1 एलिमेंट। ठीक है, अब जो जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो उसके सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट से जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये बात भी हमारे लिए बिल्कुल एब्सोल्यूट है कि सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट से जनरेट किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक ग्रुप है ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो अगर मैं आयोटा की पावर 1 लूँ तो पहला एलिमेंट आ गया, 2 लूँ तो -1 आ जाता है, 3 लूँ तो माइनस आयोटा आ जाएगा, 4 लूँ तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगेन एंड अगेन ये जनरेटर इसका क्या है, वो आयोटा है, और आयोटा की कोई भी पावर लेते जाओ तो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो ये जो ग्रुप लिखा हुआ है आयोटा माइनस आयोटा 1 - 1, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट्स को हम एक ही ग्रुप से एक ही एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। अभी फर्दर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं हम। मैं आपको इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जो कि आपको कहाँ मिलेगी जनाब, ये पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन कुछ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि क्वेश्चन 1 की एक्सप्लेनेशन देखें। इन अ ग्रुप ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इनवर्स, सो दिस वन इज द एक्सियम ऑफ अ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये देखें। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज एंड एक्सियम्स, सो ये ग्रुप है। विच आर करेक्ट स्टेटमेंट, देयर इज 1 - 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि 1 - 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है सेट ऑफ लेफ्ट एंड राइट को सेट्स में। ये जो है क्वेश्चन 3 का जो ऑप्शन ए है वो दुरुस्त है। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, देयर इज इंडीड 1 - 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट को सेट्स इन अ ग्रुप जी। सिमिलरली क्वेश्चन 4 को भी यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसकी एक्सप्लेनेशन है द लैग्रेंज थ्योरम जो है वो ये स्टेट करता है कि ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ फिनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि हमारे पास जो ऑर्डर होगा किसी भी एलिमेंट का फिनाइट ग्रुप के एलिमेंट का, वो हमेशा डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त था। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेट इसकी तरफ।
क्वेश्चन 5, आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस 1। तो यहाँ नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। मैंने आपको ये सारा करके दिखाया था। एक्सप्लेनेशन में क्या है, सेट iota minus iota 1 minus 1 forms a group under multiplication because it is a clause under multiplication associative associative has an identity 1 and each element has an inverse। और आपको इन्वर्स इसका मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ इन्फिनिट ग्रुप इज। इसके जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे वो 1 होगा। इन्फिनिट ग्रुप है एग्जैक्टली वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 विच इज ट्रिवियल सब ग्रुप ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट, उसमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है बस। 7 में आ जाए तो 7 मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से ही हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट्स ऑफन डिनोटेड एज g सच दैट g पावर n इज इक्वल टू e। के मतलब जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट से जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, लेट g बी अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m of a group of order n, then element of right coset of g is, then element of right coset of g is, जो हमारे पास राइट कोसेट हैं उसके जो एलिमेंट होंगे वो n ओवर m होंगे। द नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ, द नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ h इन g is given by index of h in g, so which is n over m where n is the order of g and m is the order of h। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ।